निकली कहाँ थी इसी के अंदर। थुक खार लार कीच नीच देह में, हाड़ हाड़ ही सिमरा बीच में। हड्डी हड्डी से ढांचा बना के तैयार किया गया। बाहर हड्डी पड़ी, उसमें अगर पैर लग गया तो कहते बिना नहाए भोजन नहीं करे। शरीर के अंदर जगह जगह पर हड्डी भरी हुई है। हाड़ हाड़ ही सुविधा बीच में, भीतर रकत और पीप, ऊपर चाम तना। भीतर रक्त और पीप इसके अंदर भरा हुआ, ऊपर से चमड़ा लगा दिया गया। भीतर रकत और पीप, ऊपर चाम तना है। मानो ये देह नरक का एक घर ही बना, मानो ये देह नरक का एक घर बना के तैयार कर दिया गया। उसी के अंदर जीवात्मा को कैद कर दिया गया। कच मांस हार नारी, भीतर की ठाट है। भीतर की ठाट क्या है? मांस भरा हुआ, नसें भरी हुई, हड्डी भरी हुई, खून भरा हुआ, ये भीतर की ठाट है। ऊपर से बिछाया है चाम जैसे टाट है, ऊपर से चमड़ा बिछा दिया गया, टाट की गई। ठौर ठौर देह में नरकों की नली है। इसी शरीर के अंदर जगह जगह पर नरकों की नलियां बह रही। विचारिए बहना जरासन में क्या भली है। एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को समझाती, कहती है बहन विचार करके देखो इसमें कौन सी चीज अच्छी है। ये 5 तत्व देह तत्व ही से पली है। ये 5 तत्व का शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 तत्व का शरीर और तत्व से ही बना हुआ। इसको भोजन न मिले, दूध न मिले, फल न मिले, पानी न मिले तो राम नाम तत्व हो जाओगे। ये 5 तत्व देह तत्व ही से बली है। और भीतर नरक की कुंड देखने में कली, भीतर नरक की कुंड देखने में कली दिखाई दे। सुंदर लड़का जा रहा है, सुंदर लड़की जा रही है। महापुरुष कहते हैं प्रत्यक्ष देखिए ये देह दुख खजाना, प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम। अरे प्रत्यक्ष के लिए उदाहरण देने की क्या जरूरत है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। इसमें से टट्टी निकल रही, पेशाब निकल रही, खखार निकल रही, थूक निकल रही, किसी से पूछने क्या जरूरत है। प्रत्यक्ष देखिए ये देह दुख का खजाना। तन नरक दुख में न भूल सुख मनाना। इस नरक के अंदर सुख मनाने के लिए हम आप नहीं आए, इसमें ऐसो आराम मनाने के लिए नहीं आए। इसमें उस मालिक के लिए दीन बनकर के हम आपको रोना चाहिए था, वो तो हमने किया नहीं। बस जो है इस तनी शरीर पर हम गर्व कर रहे हैं। ये है हम आप अपनी आंखों से झांक करके देखें, प्रत्यक्ष देखिए देह दुख का खजाना है। तर नर का दुख मेरे भूल सुख मनाना, वे सुख मनाने की जरूरत नहीं। इतने पर भी उस काल को, यानी अभी जो है काल को, इतने पर भी संतोष नहीं आया। इस जीवात्मा को ऐसे गंदे नरक के अंदर कैद कर देने के बाद भी संतोष नहीं आया। और उसके बाद में भी इसके अंदर किसको बैठाना? काम क्रोध लोभ मोह डाकू जबर। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, इसी के अंदर तो बैठे। इतने गंदे शरीर के अंदर बैठाने के बाद उस जीवात्मा को, और उसके बाद भी अभी संतोष से नहीं आया, तो काम क्रोध लोभ मोह डाकू जबर है। जबरदस्त डाकुओं को बैठा रखा। इन सब ने मिलके जीव को करते बेखबर। ये सब मिलकर के जीव को बेहोश कर देते। बेहोश करते हैं तब लुटते हैं, ऐसे नहीं लुटते। जब तुम बेहोश हो जाओगे तब डकैत तुम्हारी जो है सारी तलाशी ले लेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह बहुत बड़े बड़े जबरदस्त डाकू, ये अंधा कर देते हैं मनुष्य को।
जब लूटते हैं तो अंधा हो जाता है, जब क्रोध सताता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है, क्रोध के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। और उन्हें लाइन कट गई लाइट 4 बज गया मोटर चालू होगा ना। ये कार्बोरेटर को यहाँ पे जरूर लेना है, पता ना कहाँ चल रहा है। जनरेटर हाँ अब बात चल रही है, कट जाएगी। नहीं आया कम ये अरे आपका तो ये पकड़ा है। हाँ मतलब हाँ बहुत सुख मिल रहा है। जनरेटर चालू कर ना के लिए वो बोलिए। हाँ नीचे 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 बोलिए आगे आगे। जय गुरुदेव। ये काम क्रोध लोभ अहंकार ये जीवात्मा को लुटते हैं तो बेहोश करते हैं। जब क्रोध सताता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, बहन को लड़की को उल्टी सीधी गाली देना शुरू कर देता है। लेकिन जब क्रोध उतर जाता है तब होश आता है हमने गलत कह दिया, हमको माँ को बहन को लड़की को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिस समय पर एक क्रोध सवाल होता है उस समय पर ये मनुष्य को अंधा कर देता है। इसी तरीके से काम भी मनुष्य को अंधा कर देता है। उस समय पर कुछ दिखाई नहीं देता, बहन लड़की कुछ नहीं दिखाई देती। लेकिन जब काम में उतर जाते हैं तब होश आता हमने गलत काम किया। लोभ ही मनुष्य को अंधा करता है। ये बड़े बड़े डकैत हैं इस जीवात्मा को लूटने के लिए। काम क्रोध लोभ मोह डाकू जबर है, इन सब ने मिलकर जीव को करते बेखबर है। ये सब मिलकर के जीव को बेहोश कर देते हैं। अभिमान पान और गुमान काल, इसी के अंदर अभिमान भी है, शान है, गुमान है। ये काल रूप बैठे हुए जीवात्मा को यानी खाने के लिए मुंह फैलाए बैठे। राग द्वेष छल प्रपंच जाल, राग है द्वेष है छल है प्रपंच, ये जाल बिछा हुआ। एक जीवात्मा को पकड़ने के लिए रोकने के लिए काल ने कितना बड़ा इंतजाम किया। राग द्वेष छल प्रपंच जाल, तृष्णा कराल भी कराल काल बली। तृष्णा माने इच्छा, इसके अंदर जो अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं। विकराल लखपति करोड़पति की इच्छा कर रहा, करोड़पति अरबपति की इच्छा कर रहा, और जो खाकपति है वो सोचता हमको 10 रुपये रोज मिलते हैं, उसी में हम अपना गुजारा करना। जो अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं ये विकराल और काल बली इसके अंदर बैठा हुआ। इन सब ने मिलके आप अमर जीव को दे दिया। इन सब ने मिलकर के इस अमर जीव को पीस दिया, जो कभी न मरने वाला अजर अमर अविनाशी है। और इन सब ने मिलकर के इस अमर जीव को पीस दिया। इन सब ने मिलके आप अमर जीव को दे दिया।
इन चोर डाकुओं ने लूट जीव को लिए। इन चोर और डाकुओं ने इस जीव को लूट लिया। लाचार दीन जीव हो रोता ये लाचार बेचारा दीन जीव हृदय में रो लेता है। किससे कहे? यहां कोई सुनने वाला नहीं। माता पिता भाई भौजाई भतीजे थे, वो भी तो उसी दलदल में फंसे थे। जो अपने आप डूब रहा था, डूबने वाले को बचा नहीं सकता। माता पिता बालकन बुलावे और उधर भरे हुए धर्म सिखावे, बस यही धर्म है, पेटे भरना था। ये दलदल में अपने आप फंसे थे, वही जो है पकड़ा दिया। तो जो है इन सब ने मिलकर आप अमर जी को कहते हैं। इन चोर डाकुओं ने लूट जीव को लिए। इन चोर और डाकुओं ने इस जीव को लूट लिया। और लाचार दीन जीव हो रोता ये हृदय में रो लेता। ऐसे अनादिकाल से जब से जीवात्मा आई अपने घर से, ऐसे अनादिकाल से दुख भार उठाया और पाजी मन से जीव बहुत बार ठगाया। पाजी जो मन, इसके अंदर जो जीवात्मा का साथी बना, बराबर ठगता रहा। हालांकि ये सच्चा साथी भी है, लेकिन उन्हें साथ कब देगा? जब इंद्रियों का साथ छोड़ देगा तब साथ देगा। ये बराबर जीवात्मा को ठगता रहा। पाजी ये मन से जीव बहुत बार ठगाया। जो मिले सहायक उसे ही दलदल में फंसे थे। जो मिले सहायक उसे ही में अड़े थे। और मद काम लोभ मोह ये मन ही में अड़े थे। मद काम लोभ ये तो मन में विद्यमान। जो आप बह रहे तो कैसे के बचाओ? अपने आप जो बह रहा हो तुमको कैसे बचाएगा? और जो आप बह रहे थे सोई में नचावे, अपने आप जो पकड़े थे वही पकड़ा देता। लेकिन ऐसे अनादिकाल से तो बराबर उठाते चले आए। पर अब तो सहारा मिला गुरुवर फकीर का। ये जो है अब तो सहारा मिला और कहा ठहर जाओ, हम आ गए। अब तुमको बचाने के लिए यहाँ संसार में तुम्हारा कोई नहीं जो इस दलदल से निकाल दे। है पर अब तो सहारा मिला गुरुवर फकीर का। ये ज्ञान करारा मिला बल फकीर का। ये ज्ञान कौन देने वाला? इस संसार में कोई तुमको समझाने वाला है? कोई समझाने वाला नहीं। इसलिए हम आपको इस काल और माया के देश में रहना तो है जरूर, लेकिन कैसे रहना है ये तो हम आपको समझना चाहिए। काल और माया के देश के अंदर हम आपको रहना है, लेकिन कैसे रहना है? जैसे नाव नदी में रहती है। नाव नदी में रहती है। नाव का काम सूखे पर नहीं है, वो नदी के लिए बनाई है। पानी में रहेगी तो चलेगी, अगर पानी नहीं होगा तो रखी रहेगी, एक जगह ठहरी रखी रहेगी। तो नाव को नदी में रहना चाहिए, बात सत्य है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं नाव के अंदर नदी ना जाए। ध्यान इस बात का रखना है। नाव को तो नदी में रहना ही है, जब नाव नदी में रहेगी तो चले, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं नाव के अंदर नदी ना जाए। नाव के अंदर नदी आ जाएगी तो नाव डूब जाएगी। इसी तरीके से हम आपको संसार में रहना है। बगैर संसार के जीवन नहीं। संसार में उन्हें
यानी रहोगे तो फिर जो है आपको रहना तो है ही, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं संसार मेरे अंदर ना जाए। संसार में तो रहना, हमने सबको समेट करके अपने भर दिया। ये खेत हमारा, पात हमारा, धन हमारा, दौलत हमारी, बच्ची हमारी, ये हमारा, वो हमारा, सबको समेट करके तुमने अपने में भर लिया तो डूब जाओ। तो हम आपको तो जो है ये बात समझनी चाहिए। इस संसार में जब कोई किसी का नहीं है, हम भी किसी के नहीं और हमारा भी कोई नहीं, तो जितने दिन उसे रहना है उतने दिन तुम्हारे पास रहेगा। हमारी कहोगे तब भी उतने दिन ही रहना है जितने दिन उसे रहना। और अगर ये आपने मान लिया कि ये सारी चीज उसकी है, हमारी नहीं है, लेकिन जो है उसके हम कारिंदे हैं, नौकर हैं हम, तो नौकर का क्या कर्तव्य होता है? हमारे मालिक की चीज जो भी है वो यानी उसका कोई नुकसान नहीं होने पाए। जिस समय पर अपने मालिक चाहेगा नहीं ले लेगा। हमारा कर्तव्य ये है कि लड़के के साथ हमारा क्या कर्तव्य, लड़की के साथ हमारा क्या कर्तव्य, स्त्री के साथ हमारा क्या कर्तव्य। कर्तव्य को आप निभाइए, लेकिन ये समझे रहो चीज हमारी नहीं है। ये जो है जब हमारे अंदर भाव आ जाएगा तो संसार हमारे लिए सुखमय हो जाएगा। वैसे ये संसार कांटों का है, दुखों का है, तकलीफों का है। इसमें तकलीफ ही तकलीफ है, सुख नहीं है। फिर सुख के सागर से निकला हुआ ये जीव ये सुख चाहता है। अगर दुख के सागर से ये जीवात्मा निकली होती तो इसको दुख अच्छा लगता, लेकिन सुख के सागर से निकली हुई है इसलिए सुख चाहिए। और यहां सुख है नहीं। जब यहां सुख है नहीं, जिस सुख की तलाश कर रही है वो सुख यहां नहीं है। तो हमको ये चाहिए, कांटों का देश है तो कांटों के देश में हम आपको कांटे नहीं काटने। कांटे काटोगे तो कांटे काटते रहो, जीवन भर काटते रहो। ये चुकने वाले तो है नहीं। ये जितने झंझट हैं, झगड़े हैं, और इनमें जो है फंसे रहोगे तो ये चुकने वाले हैं नहीं, सारा जीवन बीत जाएगा। तो महापुरुषों ने कहा कि जब ये देश कांटों का है, झंझटों का है, तो उसमें कांटे काटने के चक्कर में मत पड़ो। तुमको साधन भजन रूपी जूती पहना दे, आओ मेरे पास। साधन भजन रूपी जूती पहना दे तो संसार के कांटे तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगे। तो अपनी मंजिल तय करोगे। और नहीं कांटे काटोगे तो कांटे काटते रहो जीवन में। चुकने वाले हैं नहीं। तुम सोच रहे हो कि हमको तो जो है काटते काटते समय बीत गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बन गई, तो ऐसा भी नहीं है। उसको भी पीछे से काटने पड़ेंगे। ये देश कांटों का, झंझटों का। झंझटों में रहते हुए अगर तुम भजन करना चाहो तो भजन कर सकते हो। झंझटों में रहते हुए अगर तुम भजन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर तुम सोचो कि सारे झंझट खत्म हो जाए तो हम भजन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। झंझटों के रहते हुए भजन। महापुरुषों ने उदाहरण भी दिया, कहा देखो बच्चे, पहले राहत चलता था। राहत चलता था नहीं चलता था? आपके यहाँ कुआं में राहटी लगाई, लकड़ी की राहटी थी, उसके ऊपर रस्सा रखा जाता। एक जो है डोर इधर चलता था, एक डोर,
एक भरकर के ऊपर से आता था तो एक नीचे को खाली जाता था, ये राहत करता था। तो जो है महापुरुष कहते हैं कि एक राहटी चलाने वाला और राहत चला रहा था, राहटी चलाने वाला और राहत चला रहा था। उधर से एक घोड़े वाला रहा, घोड़े वाले का घोड़ा प्यासा था। उसने सोचा राहटी चल रही है ना, पानी पिला ले। पानी पिलाने के लिए घोड़े से उतर गया और घोड़े को लेकर के राहत के पास पहुंचा। जब राहत के पास पहुंचा तो राहत वाले ने अपनी राहत चलाया तो खड़बड़ 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 की आवाज, भाग गया। उस राहटी की कर्कश आवाज को सुनते ही घोड़ा भड़क गया। अब वो जो है पानी के पास नहीं जा रहा, छिल्लर के पास जा ही नहीं रहा। घोड़े वाले ने कहा है भैया राहटी वाले, अरे जरा राहत बंद कर दीजिए, हम घोड़े को पानी पिलाना चाहते हैं। राहटी वाले ने अपनी राहटी बंद कर दी, बंद कर दिया। और जो है घोड़े वाला जब अपने घोड़े को लेकर के उस छिल्लर के पास गया तो वहां पानी नहीं रहेगा। एक जो है करवारा था और वो जो है ना दिया और तब तक बह गया। अब वहां पानी नहीं, छिल्लर क्या पिलाया। उसने कहा भैया ऐसा है, राहटी जरा चला दीजिए, पानी तो है नहीं, पिलाए क्या। उसने फिर चलाया तो खड़बड़ 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 की आवाज हुई, घोड़ा फिर पीछे भाग गया, रुका जाता दूर। तो अब जो है वो पानी नहीं पिला पा रहा। राहटी वाले ने कहा है घोड़े वाले, अगर तुम घोड़े को पानी पिलाना चाहते हो तो राहटी की कर्कश आवाज के रहते हुए पानी पिलाना चाहो पिला सकते हो, और नहीं तुम सोचो कि हम बंद कर दे पानी पिला लेंगे, वहां पानी नहीं रहेगा, क्या पिलाओगे। इसलिए तुम जो है ये चलती रहे और तुम पिलाना चाहो पिला सकते हो। घोड़े वाले ने घोड़े के दो चार चाबुक पीछे से मारी, चाबुक की डर से घोड़ा आगे बढ़ा। अब आगे जब बढ़ा तो छिल्लर में जब मुंह लगा दिया, अब पानी भरा और वहां चल रहा है, घोड़ा पानी पी रहा है, खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है, लेकिन पानी पी रहा। जब तक उसने छक्कर के पानी नहीं पी लिया तब तक हटा देंगे। कहने का मतलब यह है, महापुरुषों ने कहा वास्तव में इसी तरीके से तुम इस संसार के झंझटों में रहते हुए अगर तुम भजन करना चाहो तो कर सकते हो, और अन्यथा नहीं हो सकता। स्वामी महाराज के यहाँ हम आप गए, वहां जो है स्वामी महाराज ने कहा यहाँ सबको फायदा होगा, जो भी आएगा फायदा। 2 आने, 4 आने, 8 आने, 12 आने, सबको फायदा होगा, लेकिन 4 आने 30 जरूर बनी रहेगी। अगर जो है 4 आने 30 नहीं रहेगी तो तुम आना जाना बंद कर दो। तो फायदा तो हम आपको सबको मिला महापुरुषों के यहाँ, लेकिन इस झंझट के रहते हुए हम आपको इस काल और माया के बीच में भजन करना। इस संसार को हम आपने अपना माना, ये संसार हमारा नहीं है। सब जानते हैं ये संसार हमारा नहीं है। इस संसार से कोई कुछ नहीं लिया जा रहा। सब जीव हैं, यानी राजा रंग सब चले जा रहे हैं। यहां तक कि जिस शरीर में बैठे वो शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और उन्हें जो कुछ भी अंग्रेजी, उर्दू, फारसी पढ़ा वो भी रखवा लेना, कुछ नहीं ले जा सकते। ये देश तुम्हारा कहां, परदेश है। इस देश से जब कुछ नहीं ले जा सकते हो, लेकिन फिर तुम इस संसार को अपना क्यों माने बैठे हो। महापुरुष को यही संदेश देते हैं
कि तुम किसी तरीके से संसार से उदासीन हो जाओ, और जब तक तुम संसार से उदासीन नहीं होगे मालिक नहीं मिलेगा। क्योंकि जगत और भगत से बैर है, जगत और भगत से बैर है, और तुम सोचते हो कि नहीं संसार भी हम पकड़े रहे, मालिक भी मिल जाए। इससे थोड़ा विरक्ति हम आपको बैरागी रूप धारण कर, उदासीन होना पड़ेगा। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना क्या है? अरे जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ना है। किसको छोड़ना है? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह, अहंकार, इसे छोड़ना। लेकिन छोड़ते क्या है? घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, घर यानी परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, स्त्री छोड़ दी, दाढ़ी रखा ली, महात्मा बन गए, गेरुआ वस्त्र पहन गए, जंगल चले गए। कहते हैं जंगल में पहुंचे तो कहते हैं हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। जंगल में डींग मारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुमने जीता है? जीता नहीं है, बल्कि परास्त हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गृहस्थ आश्रम में थे, जंगल में तो है नहीं। जंगल में काम सता रहा है, किससे आप लड़ोगे? क्रोध सता रहा है, किससे टकराओगे? लोभ सता रहा है, जंगल में 2 पैसे 3 नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गृहस्थ आश्रम में है, जंगल में नहीं। और जंगल में हम डींग मारते, हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। जीते नहीं बल्कि परास्त हो गए, पीठ दिखा के भाग गए, काहे निकले। इसमें लड़ना चाहिए। कभी ये तुमको गिराते, कभी तुम इनको गिराते, एक दिन इन पर विजय प्राप्त करते, तब तो तुम्हारी विजय थी। और हम आप जंगल भाग गए। ये जो है त्यागना चाहिए था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को। त्याग किसे कहते हैं? त्याग उसे कहते हैं हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। 56 प्रकार के भोजन रखे हैं, हम नहीं खा रहे, त्याग है। और हमारे घर में 2 दाने खाने को नहीं, हम कहते हम अन्न त्यागी है। अन्न त्यागी किस बात? अरे 2 दाने खाने को नहीं, हम कहते हम अन्न त्यागी। अरे जंगल में वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ही नहीं, और तुम कहते हम जो है हमने इन पर विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया। अरे जो है गृहस्थ आश्रम में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, सब कुछ मौजूद है तुम्हारे पास, और फिर भी इन पर त्याग, इनका त्याग करो, तब तो त्याग है। और जंगल में चले कहते हम त्यागी। तो जो है बातों में हम आपको ये बात समझनी चाहिए कि संसार में हमारा कौन है, संसार में हमारा क्या है, जिस पर हम अहंकार कर रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि घर, द्वार, खेत, बार, माल फंसा था। एक घर है, द्वार है, खेत है, ये हमारा, ये हमारा, ये। झूठे स्वप्न के खेल में सतजान फंसा था। झूठा स्वप्न का खेल जिसको हमने सच्चा माना। सपने की चीज कभी सच्ची नहीं होती। सपने हुए भिखारी और रंग नाक। सपने में राजा भिखारी हो गया, जब जगा तो राजा। सपने में भिखारी राजा हो गया, रात में राजा, और जब जगा तो कटोरिया जैसी भीख मांगा। रात में राजा, जागे हान नाम पर, जगने में नहान है नाम। कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दूर दम। कहते हैं सपने में कोई सर काट रहा, बड़ी चिल्ला है, बड़ी घबरा है, हाय मुझे बचा लीजिए, हाय मुझे बचा लीजिए, और जब जगे तब बिस्तर। तो जो है जब बिस्तर पर, अब जो है जब जगे तो बिस्तर पर सोचने लगे, तो सपने था, हम समझते थे कि सही सरकार के सपने की चीज सभी कभी सच्ची नहीं थी। लेकिन इस स्वप्न संसार को हमने सच्चा मान लिया।
शंकर जी भी यही बात कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं अब मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं पार्वती जी, सच्चा केवल परमात्मा का भजन है और बाकी सब जगत सपना है। लेकिन उनकी भी तो बात नहीं मानी, जिनके ऊपर वो जाना क्या चाहते वो अपना अनुभव बता रहे और मालूम सबको है। ऐसा कौन है जिसको मालूम नहीं? सबके घर से शरीर छोड़ छोड़ करके लोग जाने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके घरों से शरीर छोड़ छोड़ करके लोग जा रहे हैं। जब कोई शरीर छोड़ करके चला जाता है तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार इकट्ठे होते हैं, परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। फिर जो शरीर छोड़ करके चला गया उसको जो है बांसों पर बांधते हैं। अब बांध करके 4 आदमी कांधे पर लाद करके लेकर चलते हैं। परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। एक आदमी उसमें बोलता है राम नाम सत्य है, और लोग कहते हैं सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ये गाना गाते हुए जाते पीछे पीछे, और वो जो है कांधे पर लाते दिए जाते। उस समय पर ऐसा मालूम होता है कि सबको पूरा होश है, देखो पूरा बैरागी है, राम नाम ही सच है और बाकी सब झूठ है। कोठी छोड़े जा रहा, बंगला छोड़े जा रहा, धन छोड़े जा रहा। एक दिन यही दशा हमारी भी होगी, बस राम नाम सत्य है और बाकी सब झूठ है। गाना गाते हुए लेकर के चले गए, स्मशान घाट पर लकड़ियों पर रख करके उसको जला दिया और जला करके वापस आए अपने अपने घर। और फिर इसी माया में इस तरीके से लिपट गए। मालूम होता है वो पागल था, वो नहीं ले जा सका, लेकिन अब की बार हम जरूर इस माया को समेट करके उतनी देर के लिए केवल राम नाम करते हैं। ये है माया सब जगह नचावा, जानत सब। ऐसा कौन है जो जानता नहीं? लख गिरले पावा, किसी किसी के ऊपर महात्माओं की दया हो गई, उन्होंने इस माया के खेल को समझा और बाकी जानते तो सब है। जीवन में कभी संत गुरु संग ना किया, जीवन में हमने कभी संत और महात्माओं का, फकीरों का साथ नहीं दिया, इसलिए सच्ची बात मालूम नहीं हो पाई। दाया क्षमा ध्वंस की अंग ना लिया, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक ये जीवात्मा की सहेली है, जीवात्मा को निज घर पहुंचाने में मदद करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये जीवात्मा को लूटने के लिए डकैत बैठे, लेकिन शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक ये जीवात्मा की सखियां, यानी इन सखियों का साथ नहीं किया। साथ किसका किया? डकैतों का साथ किया। तो डकैत का जब साथ करोगे तो डकैत क्या सिखाएगा? यही सिखाएगा, उसके अंदर दया तो होती नहीं, यही सिखाएगा इसको मारो उसको मारो। यही करते रहे, मुर्गे को मारा, मुर्गी को मारा, मछली को मारा, सबको मार मार करके इसके अंदर भरना शुरू कर दिया। ये मानव मंदिर है, 5 तत्व के मसाले से परमपिता परमात्मा ने मानव मंदिर बनाया। ये परमात्मा का बनाया हुआ, ईंट गारा पत्थर का मंदिर तुमने बनाया और उन्हें ये परमात्मा का बनाया हुआ, ये चलता फिरता जिंदा मंदिर है। तुम्हारा मंदिर चल नहीं सकता। और उन्हें अपने मंदिर की बड़ी सफाई रखते, उसमें पोछा लगाते। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर में अगर कोई हड्डी का टुकड़ा फेंक दे, बिना माने नहीं छोड़ो। और परमात्मा का बनाया हुआ मानव मंदिर, इसके अंदर जब हड्डी मोटा भरोगे तो इसका बनाने वाला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, सख्त से सख्त सजा देगा। हमने इसको कब्रिस्तान बना दिया, मुर्दे दफना दिए,
इसके अंदर। और जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं वहां भूत प्रेत वास करते हैं। इसके अंदर भी जब मुर्दे दफना दिए तो इसके अंदर भी भूत जैसी बुद्धि बन गई, प्रेत जैसी बुद्धि बन गई। रात दिन दौड़ रहे, हाय पैसे, हाय पैसे, कैसे लखपति बन जाए, कैसे करोड़पति बन जाए, कैसे अरबपति बन जाए, किसको धोखा दे दे, किसको छल ले, किसको लूट ले, किसके साथ में बेईमानी कर ले, जल्दी से जल्दी लखपति बन जाए। आए थे हरिभजन को होटल लगी के पास, भजन करने के लिए मानव शरीर मिला था और हम आप इसमें करने क्या, भूत जैसी बुद्धि बन गई, प्रेत जैसी, प्रारब्ध पर विश्वास नहीं रहेगा, परमात्मा पर विश्वास नहीं। तुमसे तो अच्छे इंसान है, यानी जानवर है, तुमसे अच्छे पक्षी हैं, उनको परमात्मा पर विश्वास तो है नहीं है। अरे परमात्मा के ऊपर उन्हें विश्वास है। शाम को वो घोंसले में चुन करके बैठा पेट भर करके, और उसे परमात्मा पर विश्वास है। सवेरे हमारा फिर परमात्मा पेट भर देता है। किसी पक्षी के घोंसले में तुमको 2 दिन का भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पल भर की खबर नहीं और 100 वर्ष का इंतजाम इकट्ठा कर रहे हैं। तुमसे तो जो है अच्छे है जानवर, पक्षी भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बराबर जो है धारा पिशाच संसदा भूत बैताल की तरीके से रात दिन दौड़ रहे, हाय पैसा, हाय पैसा। काया खराब कर दिया मन बाम के लिए, काया खराब कर दी मन और इंद्रियों में। मन इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियां भोगों का गुलाम। उसी में हमने मानव शरीर को ला दिया, परमात्मा पर विश्वास नहीं रहा। परमात्मा ने बरकत छीनना शुरू कर दिया, बरकत, अब बरकत नहीं रह गई। जैसे पहले लोग नौकरी करते थे, समझ आ गया, चलना है तो बस ये झंडी दिखाओ तुम भैया। तो जो है ये परमात्मा पर विश्वास नहीं रहा। पहले लोग नौकरी करते थे। नौकरी का मतलब ये था, एक कमाता था और लोग खाते थे। 1.5 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया महीने में नौकरी मिलती थी पहले लोग, और एक कमाता था, लोग खाते थे, तो बरकत, उसका नाम नौकरी। और जब परमात्मा पर विश्वास खत्म कर दिया तो बरकत छीन ली। उसी का नाम रखा गया चाकरी। एक कमाएगा, 4 खाएंगे, हम 9 नहीं खाते। तुमने फिर परमात्मा पर विश्वास खत्म किया। अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पानी नहीं बरसेगा तो बोरिंग से फसल अपनी तैयार कर लेंगे, परमात्मा हमारे आगे क्या। तो फिर बरकत छीन। अब जब परमात्मा पर विश्वास खत्म करते जा रहे हैं, बरकत छीनती चली जा रही। उसी नौकरी का नाम अब क्या रखा गया, तनख्वाह। तनख्वाह खाने भर को पैदा कर सकते हैं। अब चाहे 50,000 मिले, पूरा नहीं पड़ना, 1 लाख मिले, पूरा नहीं पड़ना। धीरे 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 परमात्मा पर फिर विश्वास खत्म किया तो बरकत फिर छीन ली। उसी नौकरी का नाम क्या रखा गया, वेतन। अब तन भर को भी नहीं पैदा कर सकते, बरकत छीनती चली गई। धारा पिशाच संसदा भूत बैताल की तरीके से रात के अंदर, हाय पैसा, हाय पैसा। काया खराब कर दिया मन बाम के लिए, इस काया को हमने बर्बाद कर दिया मनो इंद्रियों, यानी काया खराब कर दिया मन बाम के लिए। अब दांत टूटे, सोच रहे थे बुढ़ापे भजन करेंगे, अभी क्या जरूरत है, जवानी में ऐसो आराम थी। लेकिन जब बुढ़ापा आया, अब दांत टूट, नेत्रहीन कान बंद है, दांत भी मुंह से टूट गए, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, भजन कैसे हो। अब दांत टूट, नेत्रहीन कान बंद है और तन थर थर आए, रात दिन आनंद है, हाथ पैर बुढ़ापे में कांपने लगे, भजन कैसे हो। माला टूट टूट करके गिरा। लड़का बहू ने दरवाजे के बाहर तुम्हारी चारपाई डाल दी, काहे बुढ़े गट्टी करो, पेशाब करो, कौन से तुमको टिकाएगा जो तुमको दिखाई नहीं देगा। घर भर यही मनाते कम श्वास, परिवार के लोग यही मनाते किसी तरीके से बुढ़ा मर जाए तो अच्छा। जिनके लिए तुमने रात दिन क्या किया,
दूसरे को धोखा दिया, दूसरे को छला, दूसरे को ठगा, दूसरे के साथ बेईमानी की, पाप की गठरी सर के ऊपर अपने ला दी, लेकर के हमको जाना। ये सब किसके लिए किया था? परिवार के लोग। और जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हुई तब वही परिवार के लोग जिनको तुमने जीवन की सारी कमाई दे दी, वो जो है वही परिवार के लोग यही मनाते हैं किसी तरीके से बुढ़ा मर जाएगा। घर घर यही मनावती कर 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 वचन सुनावते हरदम देखो, कड़ुए कड़ुए वचन सुनाते हैं लड़का बहू, तुम क्या कर सकते हो? अरे है लड़का जवानी में है, तुम बुढ़ापे में होगा, तुमने कुछ कह दिया तो लड़का जो है अगर कहीं मार देगा तमाचा तो बुढ़ोती में बीता गिरेगा। कर कर वचन सुनावते हरदम। अब तो कहो क्या दे रहे, मौत तो भैया कि आप क्या दे रहे, काल माया का देश है। मौत आकर के खड़ी हो गई, राम चले गए, कृष्ण चले गए, तो तुमको भी तो जाना है। अब तो कहो क्या दे रहे, मौत तो भैया गया। और घर भर के राय जो रहा बातें नहीं भैया, परिवार के लोगों की जो राय थी वही हुआ और काल आकर के खड़ा हो गया, निकलो मकान खाली करो। जब मौत आए रो रो सबको छोड़, जब मौत आई तो रो रो करके सबको छोड़ रहा। हाय हमारा किला छूटा जा रहा, बड़ी मुसीबत से एक एक पैसा जोड़ करके हमने किला बनाया था, बड़ी मुसीबत से एक एक पैसा जोड़ करके खेत खरीदा था, बड़ी मुसीबत से हमने अपनी गृहस्थी बनाई थी, आज हमारे लड़के बच्चे पोती पोता सब छूटे। जब मौत आए रो रो सबको छोड़ दिया। और भक्ति धर्म से ही नर्क खाए, भक्ति धर्म से ही नर्क में कोड़े लगाए जाएंगे, वहां कौन बचाए जाएंगे? इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि जन्म जन्म गर्भात में चली, बार बार गर्भ की ज्वाला में जलते रहे, माँ के पेट में उल्टे टंगे रहे, सर नीचे को पैर ऊपर को, टट्टी पेशाब की नलियां मुंह के ऊपर से गुजर रही थी। जठराग्नि में हम आप जल रहे थे। चाहे आज कोई राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे पुजारी हो, लेकिन माँ के पेट के अंदर एक बरसाती जैसी झिल्ली थी। उस बरसाती जैसी झिल्ली के अंदर बहुत बदबूदार पानी भरा, उसी बदबूदार पानी के अंदर हम आप डूबे हुए थे। आंख कान नाक मुंह सब डूबा हुआ था। ऐसी दशा में हम आप जठराग्नि में चल रहे थे, उल्टे पेटेंगे थे। ऐसी दशा में अगर हम आपको आज बंद कर दिया जाए, सोचो क्या दशा होगी। उस समय पर उन्हें हम आपने प्रार्थना किया था, हे मालिक मुझे नरक से निकाल दीजिए, हम तुम्हारा भजन। ये वादा किया और जब तुमको बाहर निकाल दिया तो वादा किया और वादा किया तुमने कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, आप कृपा करो माती, और सब तक भजन कर दिन रात भजन करने का वादा किया। आप 2 घंटे भी देना मुश्किल। ये बराबर तुम वादा करते चले आ रहे आज तक। इसी की याद दिलाने के लिए महापुरुष आते कि तुम बराबर वादा किया और वादा खिलाफी करते रहे, और आज तुम्हारे सामने जो है मानव शरीर भी, आज तुमको मानव शरीर के अंदर भी रखा गया, जिसमें मुक्ति का दरवाजा लगा, और तुमको जो है समझाने वाला भी मिल गया और सदगुरु भी मिल गया। पार करने वाला हर मंजिल पर जो है तुमको हाजिर मिलेगा, हर मंजिल पर इस जीवात्मा को लेकर के आगे आगे चलेगा। ऐसा सदगुरु मिल गया तो फिर ऐसे समय को हम आपको चूकना नहीं चाहिए, और हम अपने इस समय को जो है सार्थक कर ले। देखिए हमारे पास जो है चिट्ठी क्या लिखी, देखा ध्यान दीजिएगा। घूंघट के पट खोल ली तो पिया मिलेंगे क्या जो है। चलो ठीक है, फिर जो है अभी सत्संग होगा तो फिर जो है बताया जाएगा, हो जाएगा। अभी जो है शाकाहारी प्रचार जरूरी है, ये मुख्य जो है काम है। तो हम अपनी बात को यहीं पर जो है ध्यान दे रहे हैं। कोई गलत शब्द किसी के लिए निकलेगा उसके लिए माफी कहते हैं। जय जय।